कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया है। ट्रैक्टर को जलाकर विरोध किया गया यहां पर। आपको याद दिला दें कि पंजाब से ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत हुई है कृषि बिल को लेकर अंबाला बॉर्डर पर। बेडरूम से और गैराज में डाल दो। ये पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ और वेस्टर्न यूपी के किसानों के साथ यही मतरई माँ का ये जो रवैया है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, ये बहुत अफसोस का रवैया है। देखो, हमारा कहना ये है कि एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं कोरोना के साथ, 1 लाख से ज्यादा लोग हर रोज बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ आई बॉल टू आई बॉल हमारी ऑलमोस्ट वॉर जैसी सिचुएशन है चाइना के साथ। 50,000 हमारे नौजवान वहाँ गलवान वैली में है। ये जरूरत क्या थी आज के दिन, जहाँ 73 साल इंतजार होता रहा, कई साल और कर लेते। और ना इन्होंने, इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टेक होल्डर से बात की। स्टेक होल्डर तो है किसान, स्टेक होल्डर है 245 किसान जथेबंदियां हिंदुस्तान की, जो आज हजारों की तादाद में पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और तेलंगाना में निकले हैं। वो किसान जो हैं छत्तीसगढ़ में निकले, उनके साथ बात करनी थी। आपने तो हर्षवर्धन कर ली, सुखबीर सिंह कर ली और चौटाला से कर ली। चौटाला रह गए, बादल छोड़ गए। तो इसी में ही मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम ये सरकारें तमाम उम्र वो कहते हैं कि यही काम करती रही हैं। इन्होंने एक नुकसान बहुत बड़ा किया है कि जो 100 डाम था हिंदुस्तान का, उसको भी नुकसान पहुंचाया है और फूड बोल जो है उसको भी नुकसान पहुंचाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे पास मैं केवल एक ही बात करना चाहता हूं। मैं 2006 में सबसे पहले बिहार में एपीएमसी एक्ट समाप्त किया गया था और उसके बाद का जो स्थिति है बिहार का, सबसे ज़्यादा अगर कहीं डिस्ट्रेस सेल में किसान अपना अनाज बेचते हैं तो वो बिहार है। हर साल हजारों गाड़ियां ट्रकों से लद के चावल का, गेहूं का बिहार से निकल के और पंजाब और हरियाणा के मंडियों में आता है। ट्रेडर्स मुनाफाखोरी करते हैं। किसानों के पॉकेट में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जाना चाहिए था वो ट्रेडर्स के पॉकेट में जाता है। जो रूरल इकोनॉमी को बिहार में बूस्ट मिलना चाहिए था वो ट्रेडर्स को बूस्ट मिल रहा है। और ये साफ है, बिहार का एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह का फिर पूरे हिंदुस्तान में ये काम होने वाला है। और ये जो कहते हैं कि नहीं हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, हम सुनिश्चित करेंगे, तो एक तरफ जहां आप मंडी टैक्स लगाते हैं और उसको बाहर कॉरपोरेट वर्ल्ड को उसमें बीच में घुसा रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसान टैक्स देके तो फिर बेचने जाएगा नहीं। और वो सुनिश्चित करना, अगर ये करना भी था तो ये कानून बनाए भारत सरकार कि अगर बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर अनाज बेचा जाता है तो उसको हम जेल में डालेंगे। तो इस तरह का कोई प्रावधान इन्होंने किया नहीं है। इससे साफ है कि ये किसान विरोधी बिल जबरदस्ती पास किया और आज जिस तरह से पास किया गया राज्यसभा में, उससे और साफ है कि सीधे डेमोक्रेसी का हत्या और सीधे डेमोक्रेसी को बूचर किया गया। बाकी और मित्र बोलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज तो देखा आपने किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। और हालांकि सरकार ये लगातार कह रही है कि जो बिल है वो किसानों के पक्ष में है, किसानों के लिए हितकारी है। इसके बावजूद अपनी थ्योरी कांग्रेस के नेता यहां रख रहे हैं। विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से किसानों को ये बता रहे हैं कि इस बिल से कितना नुकसान है। हालांकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये क्रांतिकारी बिल है। किसान नौजवानों को बढ़ा देंगे, 4 साल पड़े हैं वोटों के लिए, लेकिन आपका तख्त और ताज यूथ कांग्रेस ने ना हिला दिया तो हम भी यूथ कांग्रेस के जांबाज सिपाही नहीं। हमको आगे जाना है। फ्री कंट्री है, फ्री मूवमेंट है।
हम जितने लोग ये बोलेंगे उतने जाने को तैयार है, तो क्यों रोक रहे हैं हमारे को? ये मोदी साहब का गिफ्ट था, तोहफा था उनके लिए। जब ये तोहफा नहीं दे देंगे तो क्या करें ऐसे तोहफा? बिल्कुल एक और जलाएंगे। जिस किसान की किसानी चलेगी, जिसने ट्रैक्टर बेच दिया, उसके पास अपने औजारों को काम करने को नहीं रहे, तो क्या करें ऐसे औजारों? तो और फूकेंगे लोग किसानों को ट्रैक्टर। और यही मोदी साहब ने अपने उससे कानून से किया है, किसानी फूक दी उन्होंने, और इसी का विरोध कर रहे हैं। वो अधिग्रहण सरकार तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जहां पर कांग्रेस वर्कर्स ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। जी हां, ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि आपका दायरा, आपकी सीमा यहीं तक है। इसके बावजूद ये लोग इस सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और हालांकि किसानों ने भी इनका साथ दिया। किसानों ने भी जगह जगह चक्का जाम किया। सोनीपत में कृषि बिल की कॉपियां तक जलाई गई हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ये गुस्सा फूटा हुआ है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उधर पंजाब में आपको बता दें कांग्रेस की सरकार है। हालांकि हरसिमरत कौर बादल, जो शिरोमणि अकाली दल की सांसद थी, उन्होंने इसी बिल को लेकर, इसी बिल से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ये पूरा माहौल देखा जा रहा है जहां पर अलग अलग तरीके से हर पार्टियां विरोध कर रही हैं। हालांकि एनडीए से गठबंधन तोड़ना शिरोमणि अकाली दल के लिए आसान नहीं होगा। अभी तक इसका कुछ ऐलान नहीं हुआ है कि गठबंधन चलेगा या नहीं, लेकिन इस बीच राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। कानून बन चुका है कृषि बिल पर, उसके बावजूद ये लोग यहां पर इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें हरियाणा की हैं। सोनीपत, अंबाला में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया और पंजाब से एक ट्रैक्टर मार्च की भी शुरुआत हुई है जो दिल्ली तक जाएगा। तो कृषि बिल के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है। यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने जगह जगह चक्का जाम किया। हालांकि इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, पानी के बौछार भी छोड़े। इसके बावजूद यहां पर जो हंगामा है, प्रदर्शन है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख पा रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस वर्कर्स लामबंद हुए और केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हालांकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार कह रही है कि ये जो बिल है ये क्रांतिकारी बिल है, क्रांतिकारी कानून है। इससे किसानों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। और हालांकि कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी ही नहीं मिलेगी किसानों को। तो इसी को लेकर एक विरोध, और विरोध के बीच सियासत भी तेज होती जा रही है। तो कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर किसान हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। और इस बीच हर पार्टियां, शिरोमणि अकाली दल से लेकर हर पार्टियां, हर विपक्षी पार्टियां इस बिल के खिलाफ उतर आई हैं। हालांकि इस बिल को लेकर पहले ही कांग्रेस कह रही थी कि इस तरह का बिल लाएगी वो, लेकिन अब जब बिल कानून बनने जा रहा है तो इस बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो आप कृषि बिल के विरोध में ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। सड़क पर किसान हैं, किसानों का साथ ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं और ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है और सोनीपत में खबर है कि कृषि बिल की कॉपियां तक जलाई गई। और इसके पहले राज्यसभा में आपने देखा था कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने किस तरीके से रूल बुक तक फाड़ दी थी। हालांकि अब ये जो बिल है वो कानून बनने जा रहा है। कृषि बिल पर एक क्रांतिकारी कानून बनने जा रहा है। कृषि अध्यादेश के विरोध में सिरसा के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर किसानों ने जाम लगा दिया है। आज प्रदेश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ हाईवे को जाम करने की बात की जा रही है। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे नंबर 9 पर गांव पंजवाना के पास हूं और यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए किस तरह से किसानों ने यहां पर जाम लगा दिया है और विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जो अध्यादेश सरकार की तरफ से लाया गया है वो किसान विरोधी है और उसको लेकर ही पूरे प्रदेश में आज किसान विरोध कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर दिल्ली की तरफ जाता है और यहाँ पर किसान जो है बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर एकजुट हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और किसानों की निरंतर मांग यही है। पीछे किसान संबोधित भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो कृषि अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो किसान विरोधी है, उससे किसानों का नुकसान होगा। इस तरह की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। तो जाम लगा दिया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, आसपास के इलाकों से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। पुलिस की तैनाती भी की गई है। फिलहाल शांतिपूर्वक प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। सिरसा के गांव पंजवाना से नकुल जसूजा। क्या कुछ कहेंगे आप? किसान हैं, अध्यादेश पास हुए हैं, आपके हक में है या नहीं है? पूर्ण रूप से किसान, मजदूर, आड़ती सभी के विरोध में है। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित देश है। किसी की पर्यटन पे होती है, किसी की औद्योगिक भी है। किसान मर जाएगा तो देश कहाँ बचेगा? आज वैसे ही जीडीपी 3% है, अगर है तो जीडीपी 3% भी किसान की वजह से है। ये जो 3 अध्यादेश लाए हैं ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी हैं, मंडी विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, कामगार विरोधी हैं। और सरकार कह रही है, एक मिनट प्लीज, और ये भारतीय जनता पार्टी बड़े कॉरपोरेट हाउस की पार्टी है। ये जो है ना चंद 10-12 गुजराती लोगों को सारा देश इन्होंने बेच दिया है। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, कभी मंडल कमंडल की बात करते हैं, कभी मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं। इनका कभी 35-1 की बात करें। इनका काम है समाज को बांटो। अब बिचौलिया कह के आड़ती और किसान को बांटा जा रहा है। आड़ती जो बिचौलिया नहीं है वो तो एक कमीशन एजेंट का काम करता है, किसान की सेवा करता है, रात रात को उसके काम आता है। किसान के लिए आड़ती एटीएम का काम करता है। जैसे मेरा भाई अशोक है एक मंडी में, उसके पास टेलीफोन आया कि मेरा बच्चा बीमार है, 2 लाख रुपए लेकर मेडिकल में पहुंचा। क्या और ये बड़ी कंपनियां पहुंच जाएंगी? ये सब झूठी बात है, बरकराया जा रहा है। सब किसान विरोधी बात है और ये आंदोलन लंबा चलेगा और इनकी कफन में कील का काम करेगा। जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद। अध्यादेश को किसान हितैषी बता रही है सरकार। विपक्षी पार्टी चाहे इसमें इनेलो हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन हितैषी कौन है? ऐसा है जी, पार्टियों का तो काम है जय जवान और जय किसान का नारा बड़ी स्टेजों पर लगाते हैं। अरे मेरे भोले भाले किसान को भगाने का काम करते हैं। नहीं तो सच्चाई तो मेरे भाई ये है, आज इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यापारी 10 लाख का सामान किसान का बेच करके ले जाए, खरीद करके ले जाए, तो उसको कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है, उसको कोर्ट का भी अधिकार छीन लिया है। तो कहीं ना कहीं किसानों में एक विरोध यहाँ पर है। किसानों ने रोड जाम कर दिया है और किसानों का साफ कहना है कि सरकार अध्यादेश जरूर पास कर चुकी है, लेकिन उन्हें वापस ले तभी वो पीछे हटेंगे। सोनीपत से इस वक्त हम पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम जो किसान हैं वो सड़क के बीचों बीच हाईवे पर बैठे हुए हैं और 12 बजे से 3 बजे तक यानी कि 3 घंटे का ये जो सड़क जाम है ये लगाया गया है। ठीक 12 बजे जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे और हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों के साथ हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों को तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं,
वो भी समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो बिल है जिन्हें अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था, ये पूरी तरीके से किसानों के विरोधी है। इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देखेंगे कि तमाम जो किसान हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बरवाला है, पंचकुला जिले का हिस्सा है और ये जो हाईवे है ये सीधा यमुनानगर और फिर सीधा सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तरफ निकलता है। इसी तरीके के जो जाम है वो प्रदेश में जगह जगह किसानों ने लगाए हुए हैं। किसानों को सड़क जाम से रोकने के लिए प्रशासन ने भी काफी तैयारी की थी। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। दंगा नियंत्रक वाहन हो, वाटर कैनन हो, तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने की थी, लेकिन बावजूद उसके किसान हाईवे को जाम करने में सफल रहे। हालांकि किसान संगठनों ने भी किसानों से अपील की है कि वो अनुशासन बनाए रखें और किसी भी तरीके से हिंसा, आगजनी या किसी भी तरीके से कोई जो सार्वजनिक वस्तु है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसका नुकसान ना हो। ये देखिए जो तमाम किसान हैं फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, इनसे बात करेंगे आखिर इनका विरोध क्या है। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम भूप सिंह है, इनलो पार्टी से है। ये हमारे प्रधान जी है, हमारे अभय भाई साहब जी ने ड्यूटी लगाई है इनके किसान को समर्थन देने के लिए। तो ये 3 अध्यादेश ले आए हैं, इनको वापस लिया जाए सरकार, और बीजेपी मुर्दाबाद। ये बताइए किसान को क्या डर है, क्या नुकसान होगा? डर है जी, मारा आड़ती बिना काम नहीं चलता। दुख सुख माँ इन पास जहाँ जौन से नहीं लेने आड़ती के बिना जिम्मेदार का क्या कुछ भी नहीं, ना आड़ती का जिम्मेदार के बिना कुछ। हमारा तो एक साझा रिश्ता, जब मर्जी अद्धी रात मतलब अभी इतने पैसे दे देने। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी और किन बातों को लेकर आज आप चक्का जाम कर रहे हैं? हमारी यही मांग है, जो मैंने चक्का जाम किया, जो आज 3 घंटे का जो जाम लगाया, कि जो अध्यादेश जो आ रहा है, जो गवर्नमेंट ला रही है, उसको मत लाए। किसान का और आड़ती का शुरू से नाता है जो है वो सही है, हम इससे सहमत, हमारे को कोई दुख नहीं है, हम खुश हैं इससे। अरे किसान ऑलरेडी, अगर बच्चे को भी हम किसी स्कूल में एडमिशन दे देते हैं अपने को, वो नहीं राजी होता तो हम वो भी रहने देते हैं। हम भी इससे के लिए सोचते हैं, मानता हूँ गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही, लेकिन हम नहीं सहमत अस्तित्व को रहने दें। क्यों हमारे को मारने पे तुलिया? अध्यादेश के नाम पे, प्रगति के नाम पे किसान उन्नति करेगा, कभी लाठी चार्ज कर देती, कभी अंदर डाल देती है, कभी हमले कर फोड़ देती है, मार दो किसान को, ऐसे ही मारने में तुलिया। प्रगति करेगा किसान, उन्नति करेगा। वेर इज डेवलपमेंट और वेर इज गवर्नमेंट? कहाँ प्रगति, कहाँ उन्नति, कहाँ है गवर्नमेंट? सरकार कह रही है कि इसे राजनीति आंदोलन बनाया जा रहा है, आपका क्या कहना है? आप हमारे गांव से 3000 वोट है हमारे गांव में, 2500, 2000, 2500 वोट बीजेपी को पड़ती है हमेशा गढ़बीरबल गांव से। ये सारे गांव के, मेरे गांव के 200 आदमी बैठे हैं, सारे बीजेपी वाले हैं। क्यों भाई बीजेपी वाले? हाथ खड़े करियो पहलो, जिन्हें मोदी ने वोट दी थी हाथ खड़े करो। तो आप देख सकते हैं कि किसानों में यहाँ पर गुस्सा है और किसान अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये 3 अध्यादेश सरकार वापस ले ले। आगे सरकार की क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਤਾਂ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
इत्थे यूथ कांग्रेस के वर्कर ते हरियाणा पुलिस आमो सामने हो गए। वर्करां ते पुलिस के विचाले धक्का मुक्की भी हुई है। यूथ कांग्रेसी वर्करां ने बैरीकेड भी तोड़ दिते ने ते पुलिस ने भी वर्करां ते वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। बिलों के खिलाफ दिल्ली जाने की तैयारी दे विच सी यूथ कांग्रेस। जिवें ही चंडीगढ़ तो शुरुआत की अगे बढ़े पर अंबाला जाके माहौल उस वेले तनावपूर्ण हो गया जदों पुलिस और कांग्रेसी वर्कर आमो सामने हो गए। ट्रैक्टर भी साड़िया गया गुस्से दे विच आके कांग्रेसी वर्करां दे वल्लों। हालांकि ये तस्वीरां जिहड़ियां ने काफी परेशान कर देने वालियां ने, पर ये तस्वीरां किसी एक शहर दियां किसी एक जिले दियां नहीं बल्कि वख-वख सूबियां तो सामने आ रही ने। ये बैरीकेटिंग लगा के अंबाला पुलिस के वल्लों किसानां नूं कांग्रेसी वर्करां नूं रोकण दी कोशिश की जा रही है, जिहड़े अगे वधण दी कोशिश कर रहे सी, दिल्ली वल कूच करन दी तैयारी दे विच सी। इत्थे गुस्से दे विच ट्रैक्टर भी साड़िया गया, पर हालात तुसीं देख सकदे हो, तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि किस तरह परेशान कर देने वाली तस्वीरां ने। हालात कितने बिगड़े हुए ने। खेती ऑर्डीनेंसां दे खिलाफ पहला किसान अते सरकारां आमो सामने सी, पर हुण वख-वख सूबे दीआं सरकारां ਅਤੇ ਨਾਲ ही केंद्र सरकार आमो सामने ने। हालात किस तरह के ने? रोहित बंसल मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो जुड़े हुए ने। रोहित, बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरां ने क्योंकि हालात काफी तनावपूर्वक बने हुए ने। फिलहाल किस तरह की स्थिति है तुहाडे आसपास, किस तरह दी तस्वीरां? जी बिल्कुल अमृत, इस वक्त जो यूथ कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया और इस वक्त हरियाणा के कुछ सीनियर अधिकारी से नाल सर जो प्रोटेस्ट सी इसका की नतीजा निकलिया? जी इसमें यही हमने उनको साफ मना कर दिया था कि आगे वो जा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पूरे हरियाणा में किसान यूनियंस ने अलग अलग किसान यूनियंस ने कॉल दे रखा था चक्का जाम का, और कई जगह आज जाम लगे हैं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में। तो हम नहीं चाहते थे कि ये लोग जाएं और आगे कोई और क्लैशेस हों, तो इसलिए हमने इनको यहीं रोका। तो इसके बाद क्या हुआ? आपने कोई मांग पत्र उनसे रिसीव किया जो आगे दिया जाएगा? जो आप अपना प्रोटेस्ट शो किया, उन्होंने आप लोगों को मीडिया बाइट दी, और फिर हमने पंजाब पुलिस को भी कह दिया था कि आप लोग इनको वापस लेके जाए, क्योंकि हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। आपकी तरफ से कोई केस दर्ज किए जाएंगे इसको लेकर? देखिए ये अभी हम देखते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया है। एक ट्रैक्टर भी इन्होंने यहाँ पे जलाया जो ये लोग लेकर आए थे, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ये सन हरियाणा पुलिस के सीनियर अधिकारी जिन्हों का साफ तौर पर कहना है कि असी पंजाब पुलिस को कह दिता है कि वो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। इस ट्रैक्टर ਨੂੰ यूथ कांग्रेस के आगुआं ने अग लगाई सी और साफ तौर पर हरियाणा पुलिस का कहना है कि असी इन्हां ते केस दर्ज करना या नहीं करना ये साडे आउण वाले समय में देखा जाएगा। पर किते ना किते इन्हां ने साडे सरकारी प्रॉपर्टी नूं साडे बैरीगेट नूं नुकसान पहुंचाया तो यह गल लाजमी होएगी कि हरियाणा पुलिस वालों आउण वाले समय यूथ कांग्रेस के वर्करां ते केस दर्ज किया जाएगा। सुनील जाखड़ इस धरने च शामिल सी, बरिंदर ढिल्लों इस धरने शामिल सी और सारे आगू नूं कहा गया कि तुसीं वापस चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा दे विच भी प्रदर्शन जारी सी। और कल अनिल विज ने क्या सीगा कि जो किसान है वो हिंसक प्रदर्शन ना करन ते दूजे पासे यूथ कांग्रेस खुद हरियाणा में एंटर होना चाहती सी, जिन्होंने अगे जान तो सामना कर दिता गया। इस पासे तुसीं बैरीगेड नजर आ रहे होंगे तुहानूं, जिन्हां बैरीगेटां नूं तोड़ के सड़क ते साइड ते सिट दिता गया है। हरियाणा पुलिस वालों प्रॉपरली प्रबंध किए गए सी ताकि कोई भी हिंसक घटना ना वापरे, यूथ कांग्रेस के जो आगू ने वो हरियाणा में एंटर ना हो सकन। ये बैरीकेड काफ़ी दूरी ते लगाए गए सी। बैरीकेडां दी जे तुसीं देखोगे तो तुसीं इधर तुहानूं कुछ पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये पहला पत्थर लगाए गए सी, पत्थरां नूं प्रॉपरली खड़ा किया गया, उस तो बाद उन्होंने पिछे बैरीकेड लगाए गए सी, पर वो बैरीकेड नूं उत्थों खिंच के करीब 10-15 मीटर अगे नूं ले आया और हरियाणा पुलिस फिलहाल धरना खत्म हो चुका है। यूथ कांग्रेस के जो आगू ने वो वापस जा चुके हैं, उन्होंने अपना धरना इत्थे ही समाप्त कर दिता। हालांकि कहा जा रहा है कि सानू कुछ भी हो जाए पर असी दिल्ली जावांगे और असी दिल्ली तो पिछे हटने वाले नहीं हाँ। तो लगातार यूथ कांग्रेस बिल्कुल रोहित, क्योंकि मामला काफी गंभीर है पर स्थिति भी हुण काफी कह सकते हैं कि चिंताजनक बनती जा रही है। केंद्र सरकार दे सिर ते कोई असर हुंदा नजर नहीं आ रहा, ना विरोध प्रदर्शनां दा। इस सब दे विचाले सियासत पूरी तरह पक्की हुई है। अकाली दल राष्ट्रपति दे कोल अपील कर रहा है कि साइन ना कीते जाण। कांग्रेस सड़कां ते प्रदर्शन कर रही है, किसानां दे नाल खड़े होण दा दावा कर रही है, पर इस सब दे विचाले अन्नदाता दी परेशानी जिउंदी त्यों बनी हुई है कि आखिरकार कोई राहत मिलेगी या नहीं। समर्थन तां मिल रहा है, वख-वख पार्टियां दा समर्थन मिल रहा है, वख-वख अदाकारां दा, कलाकारां दा
समर्थन मिल रहा है, पर राहत मिलेगी या नहीं इस चिंता ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਅਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਕਰਾਉਣਾ। तो उस टाइम जदों असी डिवीजन मंगी, सारी ओपोजिशन ने असैसमेंट किए कि साडे को वोटां वध ने, गवर्नमेंट को वोटां वध दा मतलब है कि बीजेपी को हो सकता मैंबर ज्यादा होण, बट अज हाउस च घट सन। जदों ये वेखिया डिप्टी चेयरमैन ने उन्हें सानू डिसअलाउ किया, साडी रिक्वेस्ट नू नहीं मन्निया। उस तो बाद उन्हें वॉइस वोट कहीदा कि कह दो हाँ या ना, हाँ दे ना तो असैसमेंट ही है, उत्थे कोई गिनती तो होई नहीं, वोटिंग कोई होई नहीं। तो ये मैं समझना डेमोक्रेसी दे विच बहुत वड्डा अज धरो ते धोखा है। ਵਧੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਬੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ